साउथ की एक ऐसी अनोखी कहानी जिसे देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत 2002 में गुजरात में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच दंगे भड़क उठते हैं। हिंसा के दौरान एक लड़का जायद मसूद अपने परिवार के साथ अपने घर से भागता है और एक हिंदू सामाजिक कार्यकर्ता सुभद्रा बेन के पास शरण लेता है। सुभद्रा बेन उन्हें अपने घर में छिपने की जगह देती हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने भतीजे मुन्ना को देती हैं। लेकिन मुन्ना, जिसे मुसलमानों से नफरत थी, ये बात एक खतरनाक नेता बलराज को बता देता है। जल्द ही बलराज अपने लोगों के साथ आकर जायद के परिवार को मारने की कोशिश करता है। जायद के पिता मसूद अपने दोनों बेटों जायद और जहीर को एक छोटे डिब्बे में छिपा देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे खुद बच पाते, बलराज उन्हें बेरहमी से मार देता है। इस हिंसा में सुभद्रा बेन भी मारी जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने समुदाय के खिलाफ जाकर जायद के परिवार की मदद की थी। जायद किसी तरह बच निकलता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका छोटा भाई जहीर मारा जा चुका है। वो सदमे में इधर उधर भटकता है और फिर एक ऐसे समूह के हाथों में पड़ जाता है जो बच्चों को आतंकवाद के लिए भड़काता है। उसे पाकिस्तान ले जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन रास्ते में उसे खुरेशी अब्राहम नाम के व्यक्ति का समूह बचा लेता है। खुरेशी अब्राहम जायद को अपने संरक्षण में ले लेता है और उसे बदला लेने में मदद करने की कसम खाता है। कुछ साल बाद केरल के मुख्यमंत्री जथिन रामदास को भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोपों में फंसा दिया जाता है। उनकी पार्टी इंडियन यूनियन फ्रंट (IUF) में उनके सहयोगी चिंतित हो जाते हैं। इसी दौरान एक नई विपक्षी पार्टी अखंड शक्ति मोर्चा (ASM) उत्तर भारत में लोकप्रिय होने लगती है और केरल में भी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करती है। जथिन एक बड़ा कदम उठाते हुए IUF से इस्तीफा दे देते हैं और अपने पिता के नाम पर एक नई पार्टी IUF of PKR बनाते हैं। वो अखंड शक्ति मोर्चा से गठबंधन कर लेते हैं, जिसके नेता बलराज हैं, जो अब बाबा बजरंगी के नाम से जाने जाते हैं। बाबा बजरंगी राजनीति के जरिए अपनी संपत्ति बढ़ाने की योजना बनाते हैं। इसी दौरान विदेशों में कुछ अहम घटनाएं घटती हैं। यूनाइटेड किंगडम में एक खुफिया अधिकारी बोरिस ओलिवर खुरेशी अब्राहम के समूह का पीछा कर रहा है। वहीं एक इंटरपोल एजेंट रॉबर्ट मैकार्थी अफ्रीका के एक अपराधी काबुगा के साथ मिलकर ड्रग्स की तस्करी की साजिश रच रहा है। लेकिन उनकी यह योजना खुरेशी अब्राहम द्वारा नाकाम कर दी जाती है, क्योंकि वो नशे के व्यापार के खिलाफ है। मैकार्थी और उसके साथी लियोनोव को खत्म करने के बाद अब्राहम इराक में काबुगा से मिलने की योजना बनाता है। भारत में गोवर्धन नाम का एक व्यक्ति स्टीफन नेदुम्पल्ली के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है। स्टीफन जथिन के मुख्यमंत्री बनने के बाद राजनीति से दूर हो गया था। गोवर्धन की खोज उसे डैनियल रॉथर नाम के व्यक्ति तक ले जाती है, जो उसे नशीला पदार्थ खिलाकर न्यूयॉर्क ले जाता है। वहां गोवर्धन की मुलाकात स्टीफन से होती है, जो अब खुरेशी अब्राहम की पहचान के साथ रह रहा है। स्टीफन उसे भरोसा दिलाता है कि वो अपना मिशन पूरा करने के बाद भारत लौटेगा। इसके बाद वो इराक जाता है और जायद की मदद से काबुगा के पूरे गिरोह को खत्म कर देता है। अपनी पहचान छिपाने के लिए वो अपनी मौत का नाटक करता है। बाद में केरल के एक समाचार चैनल पर उसकी मौत की खबर चला दी जाती है। इस खबर के बाद केरल की राजनीति में हलचल मच जाती है। इस बीच जथिन की बहन प्रियदर्शनी एक बांध के निर्माण का विरोध करती है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो जंगल में भागने में सफल हो जाती है। वहां उसकी मुलाकात स्टीफन से होती है, जो भारत लौट आया है। स्टीफन उसे IUF की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के लिए मना लेता है। दूसरी तरफ जथिन बलराज और मुन्ना से मिलता है, लेकिन स्टीफन उसे अगवा कर लेता है। वो उसे तब तक बंधक बनाकर रखता है जब तक कि प्रियदर्शनी को झूठे आरोपों से मुक्त नहीं कर दिया जाता। प्रियदर्शनी के निर्दोष साबित होते ही स्टीफन और जायद बलराज और मुन्ना के खिलाफ आखिरी लड़ाई की योजना बनाते हैं। इसी जगह पर जायद के परिवार को मारा गया था। अंत में बलराज और मुन्ना को मार दिया जाता है और जायद को अपने परिवार की मौत का बदला मिल जाता है। बलराज और मुन्ना के मारे जाने के बाद प्रियदर्शनी अपना चुनाव प्रचार शुरू कर देती है। इस बीच स्टीफन जथिन को धमकी देता है कि या तो वह प्रियदर्शनी का समर्थन करे या अपनी जान गंवाए। जथिन मजबूरी में प्रियदर्शनी का समर्थन करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन जब वह हेलीकॉप्टर में बैठता है तो एक बम धमाके में उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद स्टीफन को शेन ट्राइड नाम के एक शक्तिशाली गिरोह से फोन आता है। ये गिरोह पहले काबुगा के साथ काम करता था। पोस्ट क्रेडिट सीन में शेन ट्राइड का नेता स्टीफन से मिलने की इच्छा जाहिर करता है, जिससे आने वाले समय में एक नए संघर्ष की शुरुआत का संकेत मिलता है। कहानी के अंत में ये दिखाया जाता है कि 1981 में बॉम्बे में स्टीफन कैसे खुरेशी अब्राहम बना था, और इसी के साथ मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ऐसे ही मूवी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल इट्स ओरिजिनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।